हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू राइट आईयूपीएसी नेम यूजिंग फंक्शनल ग्रुप। देखिए, फंक्शनल ग्रुप की हमने इससे पहले बात की थी। फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या होते हैं? या तो एटम होते हैं, या रेडिकल होते हैं, या बॉन्ड होते हैं, जो डिफाइन करते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को। आज जो हम फंक्शनल ग्रुप अपना पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अल्कोहल, और उसको OH रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हाइड्रोक्सिल होता है। देखिए, हम लिखते कैसे हैं। देखिए, हम प्रीफिक्स यूज करते हैं और सफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स पी फॉर पहले, हम इसको पहले यूज करेंगे और जो अपने फंक्शनल ग्रुप है उसको लास्ट में ऐड करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें अपने अल्कोहल की, उसमें जो आपका प्रीफिक्स यूज होता है वो OL यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा? OL। तो हम बात करें, जैसे हमें लिखना है पहले कार्बन का अल्कोहल, तो ये क्या हो गया? मिथ, और ये आपका क्या हो गया? OH लग गया, तो ये आपका क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। पहले कार्बन का आपका अल्कोहल मिथनल हो गया। मीथेन, ये आपने लिखा मीथेन, और ये लिखा आपने ऑल, क्या बन गया आपका? मिथेनॉल। ठीक है, अब दूसरे कार्बन के लिए हम बेटा बात करते हैं। तो दो कार्बन के लिए सर आपने क्या लिखा? OH लिखा, एक ये लिखा OH, तो ये बेटा आपका क्या हो गया? इथेनॉल। क्या हो गया? इथेन ऑल। तीन कार्बन के लिए सर हम बात करते हैं मेथ एथ प्रॉप। देखिए, पहले कार्बन के लिए मेथ, दूसरे कार्बन के लिए एथ, तीसरे कार्बन के लिए प्रॉप, चौथे कार्बन के लिए ब्यूट, और पांचवें कार्बन के लिए पेंट यूज हम करते हैं। अब हमने मेथ एथ प्रॉप यहाँ पे OH लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया? प्रोपेन नॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल। देखिए, कभी कदार क्या होता है, बोर्ड आपसे क्या पूछेगा? ऐसे पूछेगा, कहेगा बेटा मुझे बताओ कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। देखिए, मैं आपको सब इसी में सिखा देता हूं। जैसे उसने ये बना दिया और यहां पे एक OH लगा दिया। एक चीज आप नोट करके रखिएगा, हम वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप अगर यहां से देखें 1 2 3 और ये 4, अगर इधर से देखेंगे 1 2 3 4, तो ये हमारा किस पे पढ़ रहा है? सेकंड पे बेटा पढ़ रहा है। तो ये सर क्या हो गया? मेथ एथ प्रॉप बट ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। फिर हम बात करते हैं बेटा एक और अपना, आपको एग्जामिनर ने ऐसे दे दिया कि ये लिए बेटा, ये एक OH यहां लगाए और एक OH यहां लगा हुआ है। अब फिर से आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, तो आप इधर से भी जाएंगे, आप इधर से भी जाएंगे। देखिए, दोनों पोजीशन सेम पे आ रही, इसकी भी 2 पे आ रही है, इसकी भी 3 पे आ रही है, इसकी भी 2 पे आ रही है, इसकी भी 3 पे आ रही है। तो आप बेटा क्या लिखेंगे? मेथ एथ प्रॉप बट ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। वैसे बेटा ये आप 10th क्लास में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अब आपको सीखना है क्योंकि बोर्ड का मतलब सब यूट्यूब का जमाना है, बुक्स में लिखा हुआ है, अब सब चीज नॉर्मल है, अब हर चीज पूछी जा सकती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके में 5 कार्बन तक ही है। फिर हम बात करते हैं, ये आपका अल्कोहल कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा एल्डिहाइड की। देखिए, एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, देखिए एल्डिहाइड को अगर आपको पहचानना है तो उसमें टर्मिनल एंड में एल्डिहाइडिक ग्रुप लगता है। आपका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कभी बीच में लगता ही नहीं, वो कहां लगता है? एंड में लगता है सर। अगर हम बात करें पहले कार्बन का एल्डिहाइड, देखिए फिर मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। पहले कार्बन को काउंट किया जाएगा अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है। पहले कार्बन को काउंट किया जाएगा अगर फंक्शनल ग्रुप पे आपका कार्बन प्रेजेंट है। देखिए, हम बात करते हैं, तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन है सर, काउंट होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये मीथेन अल, क्या बन जाएगा? मिथनल। क्या बन जाएगा? मिथेनल। देखिए, इसमें क्या यूज होगा? AL यूज होगा आपका। क्या बेटा यूज होगा? AL। दूसरा क्या आपका होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका एक कॉमन नेम भी होता है बेटा, बोर्ड में आता है, कॉमन नेम भी पूछता है। कॉमन नेम होता है इसका, या आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसका होता है फॉर्म एल्डिहाइड। क्या होता है बेटा? फॉर्म एल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कार्बन के लिए, HC डबल बॉन्ड C। ये देखिए, पहले कार्बन का इथ, दूसरे कार्बन का
सॉरी, पहले कार्बन का मिथ, दूसरे कार्बन का इथ। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, इथेनल। क्या बन गया बेटा, इथेनॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको बोलूंगा, यही इस बार बोर्ड में चांसेस है कि आ सकता है बेटा। क्यों, बच्चों को यही नहीं पता है बेटा, रहता है कि फर्स्ट वाला कार्बन काउंट होगा। ये याद रखिएगा, फर्स्ट वाला कार्बन काउंट होगा सर। ठीक है, 3 कार्बन के लिए बेटा हम बना लेते हैं। तो ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, आपने ये बना लिया, ये आपका क्या हो गया बेटा सर, मेथ इथ प्रोपेन नल। क्या हो गया बेटा, प्रोपेन नल। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे फंक्शनल ग्रुप की। देखिए तीसरा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, हमारा क्या है, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो सफिक्स है बेटा क्या लगता है, ओइक एसिड। क्या लगता है बेटा, ओइक एसिड। अगर हम इसकी बात करें, देखिए फिर वही वाली बात है, पहला वाला कार्बन काउंट होगा सर। अगर हम पहले कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, अब देखिए आपने यहाँ पे क्या करा, पहला कार्बन काउंट किया, पहला कार्बन काउंट किया तो फर्स्ट कार्बन के लिए आपका क्या एसिड बनेगा, मीथेन ओइक एसिड बेटा, मीथेन ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसका कॉमन नेम। क्या नाम है, कॉमन नेम। कॉमन नेम, इसका एसिड चीटियों में मिलता है, इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 कार्बन का एसिड आता है। 2 कार्बन का जो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी चीज, इसका सर कॉमन नेम क्या होता है, जो भी आप देखिए सिरका, सिरका आपने वर्ड सुना होगा, जो चाउमीन में पड़ता है, एसिटिक एसिड, विनेगर, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। मिथेनोइक एसिड को कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड। ठीक है, अब मैं इसके बाद वाला हैलोजेंस। देखिए हैलोजेंस, और यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं हैलाइड्स। क्या बोलते हैं, हैलाइड्स। जब ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ कोई हैलोजन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, हैलाइड्स बोलते हैं। देखिए बहुत इजी है, ये कार्बन की चेन मान ली आपने बनाई, इसमें आपने Cl लगा दिया, और ये सब आपके क्या है, हाइड्रोजन है बेटा। क्या है, हाइड्रोजन है। तो देखिए फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, 1 2 3 या 1 2 3। हमारा पोजीशन कौन सी पास है, ये वाली। तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो मेथिल प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका Cl है और ये भी आपका Cl है, और ये सब आपके क्या है बेटा, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये भी क्लोरो है, ये भी Cl है। पोजीशन की बात करें, आपको पता चल गया है, सर ने बता दिया, जहां से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा हम वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो देखें, तो देखिए 2 पे पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2, 2 पोजीशन पे 1 क्लोरो, 2 की पोजीशन पे 1 क्लोरो, तो 2 2, डाई मतलब 2, डाई मतलब 2, डाई क्लोरो मेथ इथ प्रोबट ब्यूटेन। क्या है, 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो सकता है इस बार आपके बोर्ड के लिए, 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। अब हम बात करते हैं, हो सकता है आपको ये भी लगा के वो दे दे। देखिए बेटा Cl और ये Br, वैसे मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस जरूरी होती है, कि क्या पता क्या भी पूछे, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये आपके क्या लग गए, हाइड्रोजन लग गए बेटा। अब देखिए, अब सर ये तो दोनों हेलोजेंस हैं, हैलाइड्स हैं, अब इनको कैसे नंबरिंग करेंगे। अब आप अल्फाबेटिकल जाएंगे, क्या जाएंगे, अल्फाबेटिकली जाएंगे। तो देखिए ब्रोमो पहले पढ़ता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी पहले पढ़ता है अल्फाबेट में, तो आप बी से स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 पे आपका क्या हो गया, ब्रोमो। 3 पे आपका क्या हो गया, क्लोरो। तो क्या हो गया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो मेथ इथ प्रोबट ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। अब हम बात करते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट
अपने एल्कोक्सी ग्रुप का। बच्चे बहुत इसमें डिस्टर्ब रहते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन बहुत इजी है बेटा। देखिए आपको जो मैं बता रहा हूं, मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूं, आर ओ आर डैश होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, शिराज सर ने जो सर ने बताया है आपको कि जो लॉन्ग चेन होगी उसको हम एल्केन मानेंगे। क्या मानेंगे? एल्केन। और इस वाले को ऑक्सी, किसी को भी ऑक्सी, जो छोटा होगा उसको हम ऑक्सी मानेंगे। मेरी ट्रिक है अपनी। देखिए हमने लिख दिया CH3OCH3। इसमें क्या होता है बेटा, ये बता दिया हमने आपको, सफिक्स क्या होता है? एल्कोक्सी। देखिए अभी तो दोनों तरफ CH3 लगे हुए हैं, तो आप कुछ भी इसको मिथॉक्सी मान लिए चाहे इसको मिथॉक्सी मान लिए, दोनों सेम है। एक को एल्केन मानना है, एक को मिथॉक्सी मानना है, तो हमने चलिए इसको मिथॉक्सी मान लिया। ये मिथॉक्सी हो गया बेटा आपका, और ये बेटा आपका क्या हो गया? मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। तो आपने क्या लिख दिया? मिथॉक्सी मीथेन। इंपॉर्टेंट है बेटा, इग्नोर ना करिएगा इसको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं C2H5OCH3। C2H5OCH3। अब आप बताइए, मैंने आपको क्या बताया कि जो शॉर्ट चेन, जो कम कार्बन होंगे उनको एल्कोक्सी ग्रुप मानेंगे। क्या मानेंगे? एल्कोक्सी ग्रुप। तो एक कार्बन का एल्कोक्सी क्या होगा बेटा? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। दो कार्बन का एल्कीन क्या होगा? इथेन। ठीक है बेटा, यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आईसीएससी क्लास 10 यूपी और सीबीएसई में, तो बेटा नहीं है शायद, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 11th क्लास में आपके काम ही आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरे बोर्ड में आया था जब मैं उस टाइम पे दिया था मैंने, तो मुझे आज तक ये याद है। ये आपका होता है, इसको बोलते हैं बेटा कीटो। क्या बोलते हैं? कीटो। और इसका जो सफिक्स होता है उसको ओन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका जो स्टार्टिंग है वो 3 कार्बन से। किससे? 3 कार्बन से। अब अगर हम बात करें, देखिए बेटा, ये एक मेथ इथ प्रॉप, सेकंड पे कॉमन क्या आ रहा है? ओन आ रहा है। तो मेथ इथ प्रॉप, प्रोपेन और 2 पे ओन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप मार्क कर लेगा डबल स्टार से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन 2 ओन। मेथ इथ प्रॉप, प्रोपेन 2 ओन। एक और बेटा में स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। अब फिर बेटा वहीं से हमको करना है, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। 1 2 3 4 मेथ इथ प्रॉप बट ब्यूटेन 2 ओन। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसको छोड़िएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। थैंक यू।